हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट टीम डेवलपमेंट। ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। आई होप सो कि अभी तक आपने सारे लेक्चर देख लिए होंगे और आपको चीजें अच्छे से समझ आ भी चुकी होंगी। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखे तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि सारे लेक्चर देख लीजिए। इससे पहले 14 लेक्चर हैं और सारे के सारे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म के लेक्चर हैं। कुछ ही लेक्चर्स के अंदर आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को, इस फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी को काइंडली मिस ना कीजिए। तो अगर इसके अलावा अभी तक जितने भी हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं उनकी स्लाइड्स आपको रिक्वायर्ड है, तो जो स्लाइड इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है इसके बिल्कुल एंड पे एक फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये लेक्चर्स की स्लाइड्स पीडीएफ फॉर्मेट में इस ग्रुप में अपलोड कर दी जाती हैं। इसके अलावा आप जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं जिनके साथ आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ कंसेप्ट को डिस्कस कर सकते हैं, अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज जो आपको नजर आ रहा है, काइंडली इसको भी लाइक कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। ओके, सो अब हम टाइम जाया किए बगैर अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम लास्ट लेक्चर को देख लें थोड़ा सा, कि हमने लास्ट लेक्चर में रिसोर्स लेवलिंग के कंसेप्ट को पढ़ा था, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा अच्छा कंसेप्ट था। आई होप सो कि आपको चीजें उसमें समझ आ गई होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन है उसको लेकर, कोई डाउट है आपके माइंड में उसको लेकर, तो आप ग्रुप के अंदर हमारे पेज को मेंशन करके आप बात कर सकते हैं। मेरे ट्विटर अकाउंट पे आप मुझे अगर फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे आप मुझसे इस अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप डायरेक्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट टीम डेवलपमेंट। तो एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जब आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट या इस फील्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक पूरी फील्ड है, तो टीम वर्क तो इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। टीम वर्क के बगैर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। अगर आप टीम को डेवलप करना नहीं जानते, टीम को साथ लेके चलना नहीं जानते, तो बेसिकली जो टीम डेवलपमेंट है वो 5 स्टेजेस के ऊपर है, जिसके अंदर से आपकी टीम जो है जैसे जैसे डेवलप होती चली जाती है, इन स्टेजेस के ऊपर से वो गो थ्रू करती है, इन स्टेजेस के ऊपर से वो गुजरती है। अब ऐसा नहीं है कि ये 5 स्टेजेस मुकम्मल होने के बाद आपकी टीम बनती है और उसके बाद आप काम करना शुरू करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो 5 स्टेजेस है, इस स्टेजेस की टीम डेवलपमेंट की इस स्टेजेस के अंदर आप टीम भी बनाते हो, आप डिस्कशंस भी करते हो और आप 5वें स्टेप तक आप अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लेते हो। ये कुछ इस तरीके के टीम डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं। अब एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप अगर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आपके लिए टीम डेवलपमेंट का टॉपिक या फिर ये कंसेप्ट जानना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपके प्रोजेक्ट में जो एक काम करने वाली पूरी टीम है, आपने उसको भी मैनेज करना है। और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता हो कि आप टीम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं और उसकी 5 स्टेजेस क्या है। ठीक है, अगर इसके अलावा इस वक्त आप प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं हैं और आप एज अ स्टूडेंट जो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो उस आपके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में इस टॉपिक को एग्जाम में दिया जाता है और इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। तो चले हम स्टेजेस की तरफ चलते हैं, स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट की तरफ। सबसे पहले आपका आ जाता है फॉर्मिंग का स्टेज। ये एक इनिशियल स्टेज होता है टीम डेवलपमेंट का, और इस स्टेज के ऊपर जो भी आपके टीम मेंबर आपको मिले होते हैं उनको कुछ भी नहीं पता होता कि हम इस टीम में आ तो गए, लेकिन हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, और हम वो इस चीज को लेके बड़े परेशान होते हैं। और आपने क्या करना होता है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, अपना एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा करना होता है, एक बड़ा ही अहमियत रखने वाला रोल प्ले करना होता है अपना, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप उस टीम को जो है गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। 1 या 2 मीटिंग्स करके उसके अंदर प्रोजेक्ट के बारे में और उनके जो जनरल बेसिक क्वेश्चन छोटे मोटे होते हैं, आप उनको जो है एड्रेस करते हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब देते हैं और आप अपनी टीम के मेंबर्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये आपका एक फॉर्मिंग का यही लेवल होता है। इन शॉर्ट अगर आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करें तो ये लेवल है कि आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आपको कंपनी ने जो है एक लेटर भेजा है कि आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट कर दिया गया है, और आप जो है कल जो है आप
फलाने एड्रेस के ऊपर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ज्वाइनिंग देने के लिए या फिर हमारे फलाने ब्लॉक के अंदर आ जाएं, और आप वहां पर जाते हैं तो आपकी तरह कुछ और लोग भी, 8-10 लोग और भी थे जिनको ये लेटर गया था कि आप हमारी कंपनी के फलाने ब्लॉक में आ जाएं और वहां पर आपको जो है कल से काम शुरू करना है और आपको फलाने प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दिया गया है। अब आप वहां पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ परेशान चेहरे बैठे हुए आपको मिलते हैं जिनको एक टीम बनाकर आपके पास भेजा गया है। वो आपस में भी पहली दफा मिल रहे हैं और आप उनके सामने जाके खड़े होते हैं और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जी मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, और वो आपसे भी पहली दफा मिल रहे हैं। तो वो लेकर आपके इस प्रोजेक्ट को लेकर कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे कि भाई हमें टीम में रखा गया है तो हमारा क्या किरदार है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एंड सो ऑन। तो इन चीजों को लेकर थोड़े से कंफ्यूज होंगे। लेकिन क्योंकि आपको जब प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट किया गया होगा तो डेफिनेटली आपकी एक्सपर्टीज को जानते हुए, आपकी रेलेवेंसी को देखते हुए, आपको इस प्रोजेक्ट की डिटेल देके आपको अपॉइंट किया गया होगा। तो आप क्या करेंगे, टीम को थोड़ा सा अपने साथ जो है कंफर्टेबल करेंगे, उनके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करेंगे और आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये फॉर्मिंग का पहला स्टेज होता है। इसके बाद अब स्टॉर्मिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, इस स्टेज पे आप क्या करते हैं? इस स्टेज पे बेसिकली होता यह है कि यहाँ पर आने से पहले फॉर्मिंग वाले स्टेज पे टीम मेंबर्स को काफी कुछ पता चल चुका होता है, उनके बेसिक क्वेश्चंस के जवाब उनको मिल चुके होते हैं जिसको लेके वो परेशान होते हैं। तो वो अब यहाँ पर स्टॉर्मिंग पे जब आप आते हो तो टीम जो है थोड़ी सी कंफर्टेबल हो चुकी होती है, वो एक दूसरे के साथ टीम मेंबर की सलाम दुआ हो चुकी होती है। आपके साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपके साथ भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो चुके होते हैं। तो अब स्टॉर्मिंग के लेवल पर आकर क्या होता है कि वो अपने आइडियाज और अपने थॉट्स भी शेयर करना शुरू कर देते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेज के ऊपर इन लोगों को बताया था कि जी हम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे काम करने वाले हैं। अब जब आप सेकंड स्टेज पे आओगे तो वो क्योंकि टीम मेंबर भी रेलेवेंट टू प्रोजेक्ट ही होंगे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर पहले वो काम कर चुके होंगे, कुछ उनको एक्सपीरियंस होगा, तो वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे अपने आइडियाज और थॉट्स को जो है शेयर करेंगे कि हमें काम इस तरीके से करना चाहिए और इस तरीके से मतलब जो भी होगा सारी डिटेल्स वगैरह वो आपसे शेयर करेंगे। Team member also make the plan here how they are going to solve the problems as a team, how they are going to work as a unit. अब यहाँ पर टीम क्या करती है कि टीम वाले सारे बैठ कर एक दूसरे के साथ अपना एक प्लान फाइनल करते हैं कि जी हमें जो प्रोजेक्ट असाइन हुआ है और जो प्रोजेक्ट मैनेजर ने हमें जो डिटेल्स बताई हैं और उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं हम मिलके उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम किस तरीके से एक टीम बन के काम करेंगे। वो अपनी टीम जो है अपनी सारा का सारा दिमाग लड़ाते हैं और अपनी प्लानिंग आपस में टीम मेंबर कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा टीम आल्सो एड्रेस द प्रॉब्लम्स हियर व्हिच दे आर गोइंग टू सॉल्व ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अब प्रोजेक्ट है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, उस प्रॉब्लम्स को लेकर अगर कोई स्ट्रेटेजी बनानी है तो टीम अपना एक मोरल हाई रखने के लिए अपने आप को या फिर एक दूसरे टीम मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना लेते हैं किस तरीके से हम मिलकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टॉर्मिंग के फेज पे ये होता है। जब आप नॉर्मिंग पे आते हो तो यहाँ पर क्या होता है, ये थर्ड स्टेज होती है आपकी स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट के अंदर। और यहाँ पर आप क्या करते हो कि आप अब पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की एक कंप्लीट जो है हायरार्की बना ली जाती है, एक फ्लो तैयार कर लिया जाता है कि जनाब अली के काम क्या है, कितने हिस्सों में तकसीम होगा, किसकी किधर क्या ड्यूटी है और वो किस तरीके से जो है काम करेगा, और फ्लो बनाकर तो काम करना भी शुरू कर दिया जाता है इस स्टेज पे। और आपके जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो एक बड़ी ही अच्छी स्पीड में और एक बड़े ही स्मूथ वे के अंदर जो है अपने अपने असाइन करदा टास्क के ऊपर यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं और आपकी टीम होती भी काफी ज्यादा जो है मोटिवेटेड है। At this stage, team member also know what are their tasks in the project। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको ड्यूटीज असाइन कर दी जाती हैं तो यहाँ पर उनको ये भी पता होता है कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज है। तो इन शॉर्ट अगर आप नॉर्मिंग को देखें तो क्या है कि नॉर्मिंग पे स्टेप 1 ये होता है कि आपने प्रोजेक्ट का पूरा फ्लो बना लिया कि हमने कैसे चलना है इस प्रोजेक्ट को लेकर, और दूसरे नंबर पे टीम मेंबर्स को उनकी ड्यूटीज असाइन कर दी, और तीसरे नंबर पे नॉर्मिंग में ये होता है कि टीम मेंबर ने बड़े ही स्मूथ वे में अपनी अपनी असाइन करदा ड्यूटीज के ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद हम परफॉर्मिंग पे जाते हैं। From this stage, the project manager job becomes easier। अब क्योंकि सारा काम एक ट्रैक पे आ चुका है, आपने सब चीजों को सक्सेसफुली बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजर आपने सब चीजों को सक्सेसफुली एक ट्रैक पे डाल दिया है, तो अब टीम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जानती है, उनको ये भी पता है कि हमने क्या क्या काम करना है। तो अब उनको इतनी ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ से सुपरविजन और गाइडेंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस वजह से अब क्या होता है कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपका काम काफी ज्यादा कम हो चुका होता है। ठीक है, इफ यू आर एट दिस स्टेज योर टीम शुड बी हाईली मोटिवेटेड एंड फोकस ऑन देयर वर्क एंड शुड बी मेकिंग अ गुड प्रोग्रेस। और जब आप इस स्टेज पर आ चुके हैं तो आपकी जो टीम है काम करने वाली वो हाईली मोटिवेटेड होनी चाहिए। एक बात
اور ان کی یہ سچویشن ہونی چاہیے کہ وہ ایک اچھی پروگریس آپ کے پروجیکٹ میں شو کرنا شروع کر دی ہو انہوں نے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو آپ نے یقینی بنانا ہے بینگ اے پروجیکٹ مینیجر کہ آپ کی جاب تو ایزی ہو چکی ہے, لیکن کیا آپ کی ٹیم ہائیلی موٹیویٹڈ ہے, ویل فوکسڈ ہے اور اچھی پروگریس شو کر رہی ہے پروجیکٹ میں یا نہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے تو دیٹ مینس کہ آپ کو وہاں پر تھوڑا سا ایکٹیو رول جو کردار ہے اپنا ایکٹیو کرنا پڑے گا, اور تھوڑی سی ان کو گائیڈنس وغیرہ پرووائڈ کرنی پڑے گی تاکہ وہ موٹیویٹڈ ہو سکیں, فوکس ہو سکیں اور اچھی پروگریس دے سکیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈجورنمنٹ. اب یہ ایک فائنل سٹیج ہے, یعنی کہ 5واں سٹیج ہے جیسے کہ ہم نے بات کی تھی, اور میں نے آپ کو سٹیجز پہ یہ بھی بتایا تھا کہ سٹیجز آف ٹیم ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ آپ نے ٹیم بنانی کیسے ہے, اس کے 5 سٹیجز ہیں اور اس کے بعد آگے پروجیکٹ پہ کام شروع ہوگا. یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا, بلکہ مطلب سٹیجز آف ٹیم ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم بنانا سے لے کر اس کا کام شروع کرنا اور اس کی اینڈنگ تک یہ سب کچھ اس 5 سٹیجز میں آ جاتا ہے. تو ایڈجورننگ ان میں سے فائنل سٹیج ہے, اور یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب آپ کی ٹیم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر چکی ہوتی ہے سکسیسفلی جس کے اوپر ان کو اسائن کیا گیا تھا. بینگ اے پروجیکٹ مینیجر آپ نے اپنی ڈیوٹی بہت اچھے سے نبھائی ہوتی ہے. بینگ اے ٹیم ممبر, جتنے بھی بلکہ آپ کے ٹیم ممبرز ہیں, کسی ایک نے نہیں بلکہ سب نے بہت اچھے سے اپنا اپنا پورا رول ادا کیا ہوتا ہے, اور اب وہ ٹائم آ چکا ہوتا ہے کہ اب وہ ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ دوبارہ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کسی کو کسی اور پروجیکٹ پہ اسائن کر دیا جائے گا, کوئی اور چلا جائے گا. اور یہ وہ سٹیج ہوتی ہے 5ویں سٹیج جہاں پہ آپ کی جو ڈیولپ ٹیم ہوتی ہے اس میں ایک سیڈنس ہوتی ہے, اور اس وجہ سے سیڈنس کہ اب وہ ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں, اور الگ ہونے کے بعد کل ایک نئی صبح ہوگی اور وہ دوبارہ سارے کے سارے ایک نئے نئے پروجیکٹ کی طرف چلے جائیں گے, یا کمپنی ان کو پھر آگے کوئی اور رولز اسائن کر دے گی, اور پاسبل ہے کہ وہ سب ساتھ نہ کام کریں. اور یہ آپ کی سٹیجز آف ٹیم ڈیولپمنٹ کی ایک لاسٹ سٹیج ہوتی ہے. تو اگر آپ بینگ اے پروجیکٹ مینیجر اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ 5 سٹیجز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہو, اور آپ ان کو ایز اٹ از ایک سیکوینس کے اندر فالو بھی کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام آرگنائز ہو جاتا ہے, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کس اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آگے آنے والی ہماری اسٹیج کیا کیا ہو سکتی ہے. ایک پراپر ٹریک مل جاتا ہے آپ کو. اچھا, آئی ہوپ سو کہ آپ کو لیکچر انٹرسٹنگ بھی لگا ہوگا, چھوٹا سا تھا, سمجھ بھی اچھے سے آ گیا ہوگا. اور اگر پھر بھی وہ کنفیوژن ہو تو آپ کے سامنے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, آپ اس پہ مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں. فیس بک کا جو ہمارا پیج ہے وہ بھی یہیں پہ گیون ہے, آپ وہاں پہ بھی میسج کر کے کوئی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. یہی ایک چھوٹی سی سپورٹ ہوتی ہے جو آپ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے, تو ہم موٹیویٹڈ رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ویڈیو لیکچرز پرووائڈ کرنے کے لیے. تو دوبارہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.